वो लग गई थी, यहाँ जाता हूँ ना आपको ठंड लग गई थी। बाइक पे जाता हूँ तो उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ नहीं तो वैसे पार्किंग का दिक्कत रहता है। तो देखो, वेक्टर और रास्टर, तो दो ऑब्जेक्ट तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। इन वेक्टर, ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय लाइन्स एंड मैथमेटिकल शेप्स, एंड इन रास्टर, objects created by pixels. In vector, if we zoom object 200 times, it will not distort. तो वो मेन तो यही चीज़ होती है कि इसमें डिस्टॉर्ट नहीं होती चीज़ें, ठीक है, पिक्सलेट नहीं होती, क्वालिटी अच्छी आती है। इन रास्टर, ऑब्जेक्ट विल डिस्टॉर्ट। हाँ, डिस्टॉर्ट, ठीक है, इसमें डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो वेक्टर और रास्टर में यही डिफरेंस होता है। यूट्यूब में ज़्यादा सबसे पहले यही पूछते हैं कि वेक्टर और रास्टर में या फोटोशॉप इलस्ट्रेटर में फ़र्क क्या होता है, तो यही फ़र्क होता है। इसमें डिस्टॉर्ट हो जाती है, इसमें नहीं होती। इसमें पिक्सलेट हो जाती है, इसमें पिक्सलेट नहीं होती। इसमें जूम करने पे बिल्कुल क्वालिटी जाती है। सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस कुछ इस तरीके से है। आर्टबोर्ड की शॉर्ट की है Shift+O। Shift+O दबाओगे तो आर्टबोर्ड आ जाएगा। लाइक आपको साइज जो भी रीसेट करना है वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे। वैसे शुरू में भी आएंगे पर वो मेरा फाइल में न्यू का ऑप्शन ना आता नहीं है, ये बंद आता है, सिस्टम में सही से इंस्टॉल नहीं हुआ, तो यहाँ पे आता है। अभी मैंने अगर चेंज भी करना है बाद में भी तो आप Shift+O दबाना, या फिर ये टूल ले लेना, ये रहा आर्टबोर्ड टूल। यहाँ पे क्लिक करोगे सारी पूरी प्रॉपर्टी आ जाएगी विथ हाइट, और यहाँ पे आर्टबोर्ड नंबर जो भी है वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखो लैंडस्केप हो जाएगा, यहाँ क्लिक करूंगा तो पोर्ट्रेट हो जाएगा। तो हमारे पास आर्टबोर्ड इस तरीके से आ गया, ठीक है। हम सबसे पहले बेसिक शेप समझते हैं। तो पहले मैंने एम दबाया, एम शॉर्टकट है रेक्टेंगल का। अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये रेक्टेंगल ऐसे बन जाएगा, और ऐसे क्लिक करोगे तो हाइट और विड्थ पूछेगा, ठीक है। तो मैंने क्या करा, ऐसे ड्रॉ किया, ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इसके बाद, इसमें क्या चीज़ है, इसमें फिल है और इसमें स्ट्रोक है। ये जो टूल है ये सिलेक्शन टूल है ऑब्जेक्ट को पिक करने के लिए। तो ये सिलेक्शन टूल से आप इससे ऑब्जेक्ट को पिक कर सकते हो। जब पिक कर रहे हो तो बता रहा है ये कि एक वाइट कलर पड़ा हुआ है, एक ब्लैक कलर पड़ा हुआ है। अगर आपको स्ट्रोक नहीं चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, तो आप यहाँ क्लिक करके नीचे क्रॉस का ऑप्शन आता है, इसमें आ क्यों नहीं रहा। हम्म, हाँ, अगर नहीं आ रहा है वैसे तो वैसे यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है क्रॉस करने का, ठीक है। जैसे शॉर्टकट भी है सेमी कॉलम, ये क्वेश्चन मार्क, तो इससे हमारी ये स्ट्रोक रिमूव हो जाती है। अब आ गया, हाँ। तो आप इस तरीके क्वेश्चन मार्क करके क्या करोगे, ऐसे रिमूव कर सकते हो स्ट्रोक। फिल का कलर चेंज करना है, आप इस पर क्लिक करोगे, जैसे लाइक फिल का कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज पिक कर सकते हो, और क्रॉस ये कर दोगे क्वेश्चन मार्क तो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मैंने एक कलर दे दिया यहाँ पे, कोई ये कलर दिया रेड कलर, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ऑब्जेक्ट के साइज को कम ज़्यादा आप कैसे कर सकते हो, आप ऑब्जेक्ट के साइज को इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। अगर आप शिफ्ट दबा के करोगे तो विथ और हाइट चारों तरफ से बढ़ेगी, और अगर आप नॉर्मल करोगे इस तरीके से तो देखो यहाँ पे सिर्फ हम विथ के साथ काम कर सकते हैं। तो हमने इसके साइज को कम ज़्यादा कर लिया इस तरीके से, ये आ गया हमारे पास। अब लाइक मुझे ना क्या करना है, इसी की कॉपी चाहिए। तो कॉपी कैसे करते हैं, इसके अंदर कंट्रोल सी से, पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी है, या कंट्रोल एफ भी कर सकते हो, वो भी सही रहता है कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से क्या होता है, पेस्ट इन फ्रंट हो जाता है, मतलब ऊपर ही पेस्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर ही पेस्ट हो गया ये, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, मैंने यहाँ से पिक किया इसको, इसका कलर दे दिया ब्लैक कलर, तो ये हो गया हमारे पास ब्लैक कलर आ गया इसके अंदर। फिर मैंने क्या करा, इसी की कॉपी करी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया, इसी को उठा के मैंने नीचे की तरफ यहाँ पे पुश करके रख दिया, तो ये भी हो गया। अगेन कंट्रोल सी करा, कंट्रोल एफ करा, इसी को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो ये ब्लैक कलर ये पूरा मेरा एक ये पट्टी सी बन गई, ठीक है। मैंने ऐसे ही रेड वाले पे क्लिक किया, ये देखो रेड सेलेक्ट हो रहा है, सिर्फ ये ब्लैक सेलेक्ट नहीं हुआ। कंट्रोल सी करा, कॉपी करा, कंट्रोल एफ किया, पेस्ट कर दिया, यहाँ से पकड़ के मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ रख दिया ऐसे, और कौन सा कलर चाहिए मैंने वो कलर चूज कर लिया, यहाँ से मैंने ये कलर दे दिया इस तरीके से। और फिर कंट्रोल सी करा, फिर कंट्रोल एफ करा, और यहाँ से पकड़ा इसको, और पकड़ के पीछे रख दिया मैंने यहाँ पे, और इसमें मैंने ब्लैक कलर दे दिया। ये कैसे, तो कंट्रोल एफ किया तो सर कलर कैसे चेंज हो जाता है? हाँ, देखो ये था ऑब्जेक्ट हमारा,
ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल एफ करा, ठीक है, यहाँ से पकड़ के रखता तो एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा था। अगर मैं यहाँ से पकड़ के खींच रहा हूँ तो देखो ये पॉइंट यहाँ रहेगी और ये चीज बढ़ गई। ठीक है, ये बढ़ गई। अब आपको कौन सा कलर चेंज करना है, यहाँ से मैंने कलर चेंज कर लिया, लाइक मुझे ब्लैक कलर चाहिए था तो मैंने ब्लैक कलर दे दिया। तो ये देखो ऐसा कुछ ड्रा हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे ट्रायंगल चाहिए, यहाँ पे ट्रायंगल की शेप चाहिए। तो मैंने फिर से रेड वाले पे क्लिक किया, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल एफ करा, ठीक है, और इसको पकड़ के मैंने यहाँ से खींच के यहाँ रख दिया। तो अभी तक तो मैंने एक ही टूल यूज़ किया जिसका नाम तो क्या था, सिलेक्ट टूल, और ये वाला टूल, इसकी शॉर्ट की वी है, वी से सिलेक्शन टूल आ जाता है। अब मैं चाहता क्या हूँ, इसकी शेप को मॉडिफाई करना है। तो मॉडिफाई करने के लिए हम ए दबा सकते हैं। ए क्या शॉर्टकट है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की शॉर्ट की है ए। तो आप ए से ना कोई भी पॉइंट को पकड़ के ऐसे रख सकते हो, ऐसे मूव करा सकते हो, इस तरीके से। ये मैंने मूव करा के इधर रख दिया ऐसे। तो ये देखो हमारे पास ऐसे आ गया। इस पॉइंट को आप कैसे भी रखना है, आपने पिक किया, ऐसे उठा के यहाँ रख दिया इस तरीके से, तो ये देखो ये ट्राइंगल बन के आ गया। अब फिर से मैं सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, सिलेक्शन टूल ये वापस मैंने ले लिया। अब मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने क्या करा, कलर इसका चेंज कर लिया और यहाँ पे इसको उठा के ऐसे सेट कर लिया, ये आ गया हमारा कलर। अब मुझे इसमें ब्लैक कलर चाहिए, यहाँ पे ब्लैक कलर चाहिए। तो ब्लैक कलर करने के लिए कंट्रोल सी करा, कंट्रोल एफ करा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसको पकड़ के हमने यहाँ से ऐसे इसको उठा के ऐसे, इसको उठा के ऐसे यहाँ रख दिया ऐसे हमने। ठीक है, और इसके बाद मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ। तो मैंने क्या करा है, इसके ऊपर क्लिक करके ब्लैक कलर ले लिया यहाँ पे। तो ये हमारे पास ब्लैक कलर आ गया। यहाँ पे कलर देते हैं कौन सा कलर चाहिए, और यहाँ पे इस तरीके से कलर आ गया। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और यहाँ से इसे छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ से ये छोटा हो गया इस तरीके से। तो देखो हमारे पास ऐसे ड्रॉ करने के लिए आ गया। आगे समझ में आपको। तो हमने इस तरीके से पेंसिल को ऐसे ड्रॉ किया। मुझे इसकी शेडो बनानी है अब। पहले तो मैं एक बैकग्राउंड रख लेता हूँ उसके पीछे। तो ये रेक्टेंगल लिया मैंने और रेक्टेंगल से ऐसे यहाँ रखा, और कौन सा कलर चाहिए वो कलर मैंने इसे सेट कर लिया, या लाइक मुझे ये कलर चाहिए। इसको पीछे भेज देता हूँ। तो राइट क्लिक करके आप पीछे भेज सकते हो, अरेंज का ऑप्शन आता है यहाँ पे, और सेंड टू बैक, और शॉर्टकट ये दे रखी सारी। ठीक है, तो मैंने इसे पीछे भेज दिया। अब मुझे इसकी शेडो क्रिएट करनी है। तो मैंने शेडो के लिए ना वैसे बहुत सारे तरीके हैं, पर अभी मैं यहाँ से शेडो बना रहा हूँ। तो मैंने एक रेक्टेंगल और लिया ऐसे, ऐसे। ठीक है, इसका कलर ना मैंने यही वाला कलर को ना थोड़ा सा डार्क कर दिया, ये वाला कलर दे दिया मैंने। तो ये ऐसा कुछ आ गया। इस लेयर को मैं ना पीछे भेज देता हूँ, कंट्रोल लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट से मैंने पीछे भेज दिया। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको मैंने पकड़ा और यहाँ से पॉइंट को पकड़ के यहाँ रख दिया ऐसे, और इस वाले पॉइंट को पकड़ के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, इस वाले पॉइंट को पकड़ के मैंने यहाँ रख दिया इस तरीके से। अब मैं इसकी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से पिक किया इसे और यहाँ से ओपेसिटी कम कर ली इस तरीके से। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ये इस तरीके से शेडो शेडो बन गई यहाँ पे। समझ में आ गया। अब लाइक कौन सा कलर चाहिए, आप कलर अपने हिसाब से सेट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से इस तरीके से हमारे ये बन गए। आगे समझ में ये चीज़ क्लियर हो गई। पहला टूल क्लियर हो गया, पहला और ये दूसरा टूल, सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसकी शॉर्ट की वी है, इसकी शॉर्ट की ए है। ठीक है सर, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में मेरे में एक और आता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट एक आता है, ये सिलेक्शन ग्रुप टूल, इसका ही बताता हूँ मतलब क्या है। तो ये वाला टूल तो समझ में आ गया ना। कुछ और ड्रॉ करके देखते हैं इससे। इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। मुझे ना एक ना वो बनाना है एनवेलप का आइकन। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, यहाँ से कलर दिया, इसी की कॉपी करी, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को पकड़ा, इस पॉइंट को मैंने देखो यहाँ पे ये सेंटर में रख दिया। ये अपना बताता है कि लाइन अलाइन में हो रहा है। ये अगर आपके में नहीं आ रहा तो आप ना यहाँ पे कंट्रोल यू दबा देना। देखो अब नहीं आ रहा मेरे में अलाइन करने का। ठीक है, ये देखो अब नहीं आ रहा है लाइन करने का, पर अगर मैं कंट्रोल यू दोबारा दबा दूंगा तो देखो आ जाएगा। तो देखो बताएगा कि लाइन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से कि जो ये कंट्रोल यू का ऑप्शन बता रहा हूँ, इसे स्मार्ट गाइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इस पे ये कर दिया, इसका कलर दे दिया मैंने, कौन सा कलर चाहिए, इस पे मैंने ये वाला कलर दे दिया, और ये आ गया हमारे पास। अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसको मैं यूँ घुमा के ऐसे रख लेता हूँ।
और इसको उठा के मैं ऐसे रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं अब कलर जो है वो थोड़ा डार्क दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे डार्क कलर दे दिया, तो ऐसा कुछ आ रहा है। ये ऊपर रख लेते, राइट क्लिक किया और अरेंज में जाके ब्रिंग टू फ्रंट कर दिया, तो देखो ये ऐसा एक आइकन बन गया। इसको मैं उठा के ऐसे सेट कर लेता हूँ और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसको उठा के ऐसे। सारे आइकन इसी में बनते हैं क्या सर, जो नेट हाँ पे हम लोग सर्च करते हैं? हाँ, आइकन सारे इसी में इलस्ट्रेटर भी बनते हैं। और कोरल पे कहाँ से मोस्टली कोरल पे ना, वो जो इंडियन कंपनी है ना वो कोरल पे काम करती है। बाहर की कंट्री में, बाहर ये वो कोरल चलता ही नहीं है, बाहर कोरल नहीं है, इंडिया में ही है कोरल, या तो इंडिया। प्रिंटिंग वाले सब हाँ, कोरल यूज वो करते कोरल यूज़ करते हैं। जो एमएनसी कंपनी है वो सब में इलस्ट्रेटर मिलेगा, वो कोरल यूज़ नहीं करती है कोई। कोरल तो लेकिन सब। इसमें क्या है कि ये वेब में भी काम आ जाता है, हाँ प्रिंट हाँ, में भी काम आ जाता है। ये दोनों में काम आया था। ठीक है, कोरल तो मेनली प्रिंटिंग का काम के लिए यूज़ होता है। तो ये देखो हमने यहाँ पे ये भी ड्रॉ कर लिया इस तरीके से। तो आइकन देखो क्या, और क्वालिटी देखो कितनी है, बिल्कुल भी कहीं भी डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा किसी भी साइज़ पे जाने में। ठीक, मैं फिर से इसको ग्रुप करके इधर रख लेता हूँ, तो ये बन गया मेरा एक आइकन। एक आइकन और ड्रॉ करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैंने एक रेक्टेंगल और लिया यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर कलर दे दिया मैंने यहाँ पे ये वाला, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको पकड़ के मैंने यहाँ रख दिया, इसको पकड़ के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे, और इसको मैंने पिक करके यहाँ से यहाँ रख दिया ऐसे, और फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल फिर से कॉपी किया, फिर से कंट्रोल सी कंट्रोल एफ से पेस्ट कर लिया मैंने, फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, यहाँ से मैंने इसको ऐसे रख दिया। इसका कलर मैंने इसी पे डबल क्लिक करके यहाँ मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन कॉपी किया, फिर इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। तो ये मेरा कुछ इस तरीके से बन गया। ठीक है, तो ये आगे बढ़ा, समझ में आया? तो आप इस तरीके से अलग अलग, इन्हें फ्लैट डिज़ाइन बोलते हैं। तो आप ऐसे फ्लैट डिज़ाइन निकालना, जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ गूगल पे फ्लैट डिज़ाइन, तो ये जो फ्लैट डिज़ाइन है वो सारे इलस्ट्रेटर बन जाएंगे इस तरीके के। आजकल बहुत चलती है, इलस्ट्रेशंस हो गई, इस तरीके के डिज़ाइन हो गए, ये सारे हम इलस्ट्रेटर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये दो टूल हमने इसमें देखे कौन कौन से, ये सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये दो टूल हो गए हमारे पास। ठीक है, एक टूल और है, ये ग्रुप सिलेक्शन टूल। इसका क्या काम है, अब मैंने इसका ग्रुप बना रखा है। अब ग्रुप बनाने के बाद अगर आपको इसे मूव कराना है ना, तो आप पूरे ग्रुप के साथ वैसे मूव करा सकते हो इसको। तो इस तरीके से, यानी इन्हें पूरे ग्रुप के तो सिलेक्शन यानी मूव करा सकते हो इस तरीके से। तो ये ग्रुप के क्या करेगा, ग्रुप को रिलीज कर देगा। ये काम है, इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है। मेन जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और ये वी शॉर्ट की है सिलेक्शन टूल की, और ए शॉर्ट की डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की। तो ये दो टूल यूज़ होते हैं। थर्ड टूल अब देखते हैं हम इसके अंदर। मैं टूल्स के सबके नाम लिखता जा रहा हूँ जो जो करा रहा हूँ आपको। तो ये टूल तो आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं सिलेक्शन टूल, और इसकी शॉर्ट की थी वी, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इसकी शॉर्ट की थी ए। ए एक टूल और है जिसका है ऐड एंकर पॉइंट टूल। एंकर पॉइंट टूल अब वो यूज करके देखते हैं। डिजाइन यही करूँगा मैं, वापस मैं पेंसिल ड्रॉ कर रहा हूँ, पर मैं टूल ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा। मैं तीसरा टूल यूज़ करूँगा, ऐड एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से, इसका कलर दिया, कौन सा कलर चाहिए, यहाँ पे मैंने रेड कलर दे दिया, और मैंने ओके कर दिया। कंट्रोल सी करा, कॉपी किया, और कंट्रोल एफ किया, पेस्ट कर दिया, और इसको मैंने यहाँ से पिक करके यहाँ रख दिया, और इसका कलर दे दिया मैंने ब्लैक कलर। ये ब्लैक कलर दे दिया। इसकी मैंने क्या करा, कंट्रोल सी करा, इसको कंट्रोल एफ करा, और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया इस तरीके से, और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ। इसको मैंने ऊपर कर लिया, इसको मैंने यहाँ रख लिया ऐसे, और इसको मैं बिल्कुल बीच में रख लिया। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, और इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इस तरीके से सेट कर लिया मैंने। अब इसके बाद मैंने क्या करा, एक और रेक्टेंगल लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और यहीं से पकड़ के मैंने उसे उठा के इधर रख लिया, जिसका कलर मैंने यहाँ पे क्या करा, ये वाला कलर दे दिया। तो ये कलर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसे ट्रायंगल में कन्वर्ट करना है। तो ट्रायंगल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस का बटन दबाया मैंने, प्लस शॉर्ट की है किसकी, ऐड एंकर पॉइंट टूल की। जैसे ही मैंने प्लस का बटन दबाया तो 4 पॉइंट दिखाई दिए मुझे, 1 2 3 4। आपने क्या करा, यहाँ पे क्लिक किया, प्लस ऐड एंकर पॉइंट टूल हो गया। यानी अब कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 पॉइंट हो गए।
अब आपने क्या करा, माइनस का बटन दबाया और आपने ये गया, ये गया। ये पेन टूल भी लगाया आपने? हाँ, ये पेन टूल की तरह है, पेन टूल का ही प्रॉपर्टी है। देखो पेन टूल के अंदर ही मिलेगा ऐड एंकर पॉइंट टूल, प्लस ऐड एंकर पॉइंट और ये डिलीट एंकर पॉइंट। ठीक है, अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, मैंने क्या करा, अब इसको थोड़ा सा आगे सेट कर लेता हूँ बस। ठीक है, अब मुझे ब्लैक कलर चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे इसी की कॉपी करी, कंट्रोल सी से और कंट्रोल एफ से फिर से पेस्ट कर दिया। और मैंने फिर से क्या करा, अब की बार मैंने इसका कलर दे दिया ब्लैक, और फिर से मैंने प्लस का बटन दबाया और मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लिक किया और माइनस किया, ये गया और ये गया। तो देखो हमारे पास क्या हो गया, ऐसे ड्रॉ हो गया ये। फिर से अब मैं क्या करता हूँ, पीछे रेक्टेंगल, ये तो वैसे ही बन जाएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया। इसका कलर मैंने कोई कलर दे दिया, इसका मैंने यहाँ पे ये कलर दे दिया और ये वाला कलर आ गया। अब मुझे बीच में एक वाइट कलर का लाइन चाहिए, तो मैंने कॉपी किया पहले से और कंट्रोल एफ कर दिया। मैंने फिर से प्लस का बटन दबाया, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे रख दिया, एक पॉइंट मैंने इसके बिल्कुल सामने रख दिया, यहाँ मैंने माइनस करा, माइनस करके यहाँ और यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया, तो ये ऐसा आ गया हमारा। ठीक है, थोड़ा सीधा कर लेता हूँ इसको बस। और कलर दे देता हूँ मैं इसमें, कौन सा कलर चाहिए, तो वाइट कलर मैंने यहाँ पे वाइट कलर दे दिया, तो ये मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये आ गया। और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ से थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बन गया हमारे पास, इस तरीके से आ गया। आगे समझ में ये टूल भी। तो हमने कौन कौन से किए, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल। ठीक है, ऐड अब एंकर पॉइंट कौन से उससे किस से आ रहा था? ये प्लस से आता है और ऐड, और ये डिलीट आता है माइनस से, या फिर आपको पेन टूल के अंदर ही मिलेगा, ये रहा ऐड पॉइंट और डिलीट पॉइंट। ठीक है, अब ये देखते हैं थर्ड पॉइंट कौन सा है, ये है कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल। अगर कभी कोई, जैसे हमारे पास ना सर्कल है, मैंने यहाँ सर्कल लिया, ये रहा, ड्रॉ किया, सर्कल की शॉर्ट की एल है, एल से सर्कल आता है। एक ये टूल है, इसे बोलते हैं कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल, शिफ्ट सी शॉर्ट की है। ये किस काम आता है, जैसे कि ना मैंने शिफ्ट सी दबाया और यहाँ पे क्लिक किया, तो ये पॉइंट को शार्प कर देता है ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट को ऐसे शार्प कर देता है, तो आप इस तरीके से पॉइंट को शार्प कर सकते हो इससे, या फिर आप इससे कर्व भी कर सकते हो, ऐसे पकड़ के कर्व भी दे सकते हो। अगर आपको कर्व चाहिए तो कर्व भी कर सकते हो इस तरीके से। तो शेप को हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कहीं से भी पकड़ के शेप को कर्व कर सकते हैं ऐसे, ये इस तरीके से। ठीक है, ये तो थोड़ा सा हाँ, तो ये टूल इसी तरीके से रिएक्ट करता है ना। तो जरा मैं एक काम करता हूँ, अब यहाँ पे इसको उठा के साइड में ऐसे रख लेता हूँ, कंट्रोल जी से मैंने साइड में रख लिया। तो हमने अभी 4 टूल इसमें कवर किए, ये हो गए हमारे। अब आते हैं कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। कॉपी पेस्ट करने के मैंने बताया, कॉपी के लिए कौन सी होता है, कंट्रोल सी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी होता है, और पेस्ट कैसे होता है, कंट्रोल प्लस एफ। अगर बैक में पेस्ट करना है, ये मैंने फ्रंट में पेस्ट किया। ठीक है, कंट्रोल सी से क्या होता है कॉपी, कंट्रोल एफ से पेस्ट, तो ये क्या होता है फ्रंट में पेस्ट हुआ। ठीक है, तो मुझे ना शेडो बनानी है इसकी ब्लैक कलर की, तो मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल बी कर दिया, कंट्रोल बी से बैक पे पेस्ट होता है, और मैंने क्या करा, इसका ब्लैक कलर दे दिया और इसको ना बस थोड़ा सा नीचे की तरफ यूँ शिफ्ट कर दिया, देखो ये देखो। ठीक है, तो क्या हुआ, जो मैंने पेस्ट किया वो कहाँ पेस्ट हुआ है, वो बैक में पेस्ट हुआ है, तो वो क्या हो रहा है, बैक में पेस्ट हो रहा है। और कंट्रोल एफ से क्या होता है, फ्रंट में पेस्ट होता है। ठीक है, तो कंट्रोल बी से क्या होता है, बैक में पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस बी से पेस्ट इन बैक, और कंट्रोल बी से क्या होता है? और कंट्रोल बी से कैसे होता है बताता हूँ वो भी मैं, बैक। अगर मैं कंट्रोल एफ ना यूज करके कंट्रोल वी करता, मैंने कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी, तो अपनी जगह छोड़ देता है, छोटा सबसे ऊपर ही है, हाँ वो पेस्ट इन प्लेस नहीं होता। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल सी कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट वी कर सकते हो, तब भी सेम जगह पे पेस्ट हो जाता है। कंट्रोल डी में पता नहीं। कंट्रोल डी से भी ना मूव हो जाता है, देखो कंट्रोल डी मूव करता है। ठीक है, तो आप इसे पिक करके कंट्रोल डी कर सकते हो, तो डुप्लीकेट यानी ये कमांड रिपीट करता है कंट्रोल। कमांड यहाँ से हम इसको
ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बेस समझ में आ गया आपको कैसे करना है। तो ये टूल हमने यूज़ किया, पेस्ट इन बैक, बैक में कैसे पेस्ट करते हैं। अब एक क्या काम करते हैं, अब इसी की प्रॉपर्टी देखते हैं, पेन टूल, ये वाला, ठीक है। पेन टूल अगर कैप्स लॉक ऑन है तो ऐसा आएगा, ऑफ है तो पेन बना आएगा, ठीक है। कैसे सर? ऑन है कैप्स लॉक तो पेन ऐसा बना आएगा, ऑफ है तो पेन बना आएगा, ठीक है। आप पेन टूल से कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऐसे वेव शेप दे दी, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ऐसे ड्रॉ हो गया। काफी ग्राफिक्स में ऐसे आता है। हाँ, कौन सा कलर चाहिए, कलर चूज कर लेते हैं। तो लाइक मुझे कौन सा कलर चाहिए वो मैंने चूज कर लिया। अब देखो मैं इसमें ना इसी का यूज़ करके ना कोई डिज़ाइन बनाता हूँ। तो मैंने पेन टूल से ड्रॉ कर लिया, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल बी से बैक में पेस्ट कर लिया, तो उससे क्या हुआ, बैक में पेस्ट हो गया। अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको उठा के यहाँ रख लिया, और कौन सा कलर चाहिए हमने यहाँ पे कलर दे दिया, ये कलर दे दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया। तो देखो हमारे पास इस तरीके से डिजाइन आ गया ये, ठीक है। कंट्रोल सी करा कॉपी, कंट्रोल बी से बैक में पेस्ट कर लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको पिक किया, इस वाले शिफ्ट दबा के इस वाले पॉइंट को पिक किया और इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर रख दिया, और इसके अंदर कलर मैंने यहाँ पे ये वाला कलर दे दिया। तो आप इस तरीके के डिज़ाइन ऐसे बना सकते हो, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके का डिज़ाइन बनाया, यहाँ पे ये आ गया। कुछ इलस्ट्रेशन बनानी है तो पेन टूल से बना सकते हैं। मैं इसे ग्रुप बना लेता हूँ कंट्रोल जी से, और इसको मैं साइड में रख लेता हूँ। पेन टूल से कुछ इलस्ट्रेशन बनाते हैं, तो कोई ना एक बेसिक सी इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। तो मुझे ना क्या करना है, ये ड्रॉ करना है, आजकल बहुत चलती है ऐसी इलस्ट्रेशन। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और इसी को ट्रेस करते हैं। बिना ट्रेस के तो बन जाती है। बन जाती है, इसके लिए ना आपको वो चाहिए, पेन टैग। उस क्योंकि ना उसके लिए फिर हमारे पास ना बिना ट्रेस के चाहिए, तो उसके लिए तो हम ब्रश का यूज़ करेंगे, या फिर ना एक टूल है इसके अंदर, कहाँ पे है वो, ये रहा इसके अंदर, या हम पेंसिल का फ्री हैंड ड्राइंग यूज़ करेंगे ये वाली। तो इसके लिए पेन टैग चाहिए, माउस से इतनी क्लैरिटी नहीं आ पाएगी। तो इसमें क्या होता है, फ्री हैंड टूल में आप जैसे जैसे ड्रॉ करते जाओगे ना, इस तरीके से ड्रॉ करते हो मिलते जाएगा। तो पेन टैब में क्या होता है, जैसे हम स्केचिंग करते हैं, वो जैसे जैसे हम स्केच करते रहेंगे वो वहाँ पे ड्रॉ होता जाएगा। नमस्ते। पेन, वो सर इसमें आता होगा जो हाँ जिसमें हम करते हाँ, हैं। पेन टैब आता है, वो कनेक्ट हो जाता है, तो वो इलस्ट्रेटर पे आप इस पे बनाते रहोगे, वो इलस्ट्रेटर पे ड्रॉ होता जाएगा। ना वो कितने का आता होगा? वो आता है 4000 तक का। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे ना करने से पहले इसे लॉक कर लेंगे ताकि ये मूव ना करे। तो लॉक करने के लिए देखो, सबसे पहले आप सिलेक्ट करना और कंट्रोल 2 कर देना। तो कंट्रोल 2 लॉक करने की शॉर्ट की होती है, लॉक ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट है कंट्रोल+2, ठीक है। तो कंट्रोल 2 से क्या होता है, लॉक हो जाता है, मतलब ये मूव नहीं कर पाएगा ऐसे, ठीक है। आप चेक करोगे F7 लेयर ओपन करने की शॉर्ट की होती है, यहाँ से देखो ये लॉक हो गया, ठीक है। आप अनलॉक करना है तो कंट्रोल+Alt+2 कर सकते हो, तो देखो यहाँ से ये अनलॉक हो गया। कंट्रोल 2 करोगे तो लॉक हो जाएगा, कंट्रोल+Alt+2 करोगे तो अनलॉक हो जाएगा। अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटे-छोटे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूँ, जैसे कि मुझे पहले यही कप बनाना है और बाकी बाद में ऐड करेंगे। तो पेन टूल लिया, पी दबाए के पेन टूल ले लिया, फिल को बंद कर लेते हैं, स्ट्रोक में कलर रख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो स्ट्रोक में कलर आ रहा है, फिल में बंद है। यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, एक क्लिक, ये दूसरा क्लिक यहाँ पे, और यूँ ड्रैग कर दिया। अगेन यहाँ पे पॉइंट पे क्लिक किया, ये देखो ये आ गया, अगेन क्लिक किया, अगेन यहाँ इस पॉइंट के ऊपर क्लिक किया। इस स्मार्ट गाइड को ऑन करके रखना, इससे क्या होगा कि ना वो बता देगा कि अलाइनमेंट कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे गए और ये देखो बिल्कुल बता रहा है यहाँ पे लाइन हो रहा है। तो यहाँ से मैंने इसे ड्रॉ कर दिया, तो एक लाइन ये आ गई। फिर मैं अब यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से करूँगा तो ये पॉइंट में ही ऐड हो जाएगा। तो पहले शुरू में दूर से कर लो, यहाँ से ऐसे क्लिक करके ऐसे ब्रेक करना है, जैसे हमने फोटोशॉप में किया था। तो फोटोशॉप में क्या था कि ना उसमें ऑल्ट दबाना पड़ता था, इसमें ऑल्ट नहीं दबाना, इसमें डायरेक्ट बस आप ऐसे ही ड्रॉ करते जाओ।
ठीक है। तो यहाँ पे यूँ क्लिक करके ऐसे आगे बढ़ जाओ बस, उसमें ऑल्ट दबाना पड़ता था। ये मैंने मिला लिया, जिस पॉइंट तक यहाँ नहीं छोड़ देना है। लेयर लेने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ऑटोमेटिक अपने आप लेयर बनती रहती है। ठीक है। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ ऐसे। इसमें मुझे फिल नहीं चाहिए, सिर्फ स्ट्रोक स्ट्रोक चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसी की कॉपी कर ली, इसी को उठा के इधर रख लिया। तो ये दोनों हमारे यहाँ आ गए ऐसे। ठीक है। अब आते हैं इसके बाद यहाँ, कॉपी के लिए सिर्फ दबा दो। हाँ, कॉपी के लिए ऑल्ट दबाया, ऑल्ट दबा के ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है। अभी एक बार चेक करते हैं कि कितना बन चुका है। तो मैंने पहले अनलॉक किया ऐसे, सिलेक्ट किया, कंट्रोल 3 शॉर्टकट है हाइड करने की, तो इतना बन गया। विजिबल करने के कंट्रोल Alt 3 है, कंट्रोल Alt 3 से विजिबल हो जाएगा, जिसको सिलेक्ट करके करोगे वही होगा। कंट्रोल 2 से हाइड हो गया, वो लॉक हो गया। अब हम फिर ड्रॉ करते हैं, फिर अभी सिर्फ आउटलाइन आउटलाइन बनाएंगे ताकि कलर हम बाद में दे सकें। ठीक है। कंट्रोल लिया, ड्रॉ किया फिर से, ऑप्शन का कलर नहीं है इसमें। अपना आउटलाइन का कलर दो ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर देना है तो दे सकते हो। अब यहाँ पे क्लिक करके हाँ, और कोई सा भी कलर जो देना है वो अपना सेट कर लिया हमने। तो इलस्ट्रेशन सारी इसी में बनती है, इलस्ट्रेटर में। जैसे गेम्स हो गए, गेम्स के कैरेक्टर हो गए। जैसे मैं एक कंपनी में जॉब करता था पहले, तो उसमें हम क्या करते थे, ट्यूटोरियल बनाते थे। तो ट्यूटोरियल में कैरेक्टर डिजाइनिंग करते थे, तो हर एक व्यू, 3-4 व्यू, ये सब चीज़ें बनती थी। कितने सारे में बनाना होता है? तो इसके तो कम से कम हम 5 व्यू बनाते थे। जैसे एक तो हो गया फ्रंट व्यू, एक बैक व्यू, एक 3-4 व्यू, ठीक है, एक साइड वार, एक दो तो हम रिफ्लेक्ट ही कर लेते थे। तो इस तरीके से 5 व्यू बनते थे कम से कम। तो कैरेक्टर को बोलते हुए चलते हुए दिखाना होता था। तो ये आ गया हमारा पहला, ये ड्रॉ हो गया। इसको मैं साइड कर लेता हूँ, ये आ गया। अब सेकंड आते हैं, मुझे फिर से अब ये ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ से एक ये ऐसे, यहाँ मैंने ऐसे क्लिक किया, कंट्रोल दबाया और इसको एडजस्ट कर लिया इस तरीके से। इसको पिक करके ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से ऐसे सेट कर लेते हैं, तभी बिल्कुल परफेक्ट बन गया यहाँ पे। और यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। और इसको ही इसको मैं रफली ले रहा हूँ क्योंकि ना पीछे कवर अप हो मेंशन जाएगा, हो ये जाएगा। कवर अप हो जाएगा ये। तो ये आ गया। अब मुझे ये ग्लास चाहिए। कुछ कुछ शेप से भी बना सकते हैं, जैसे मैं राउंडेड रेक्टेंगल यूज़ करता था उसमें। पर ये दिक्कत कर गया ना। तो आप ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ऐसे क्लिक करके इसे थोड़ा सा ठीक कर सकते हो इसे। तो ये राउंड हो जाएगा अब। ठीक है। इसी की कॉपी कर ली हमने, इसी को उठा के यहाँ रख लिया मैंने, और शिफ्ट दबा के थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ तो बिल्कुल सही आ रहा है। और ये लाइन ले लेता हूँ मैंने यहाँ पे पिक करके। तो यहाँ पे लाइन ले ली मैंने ऐसे, और इसकी स्ट्रोक मैंने यहाँ से बढ़ा दी। और ऐसे ही अगेन मैंने क्या करा, इसी को ही पिक करके यहाँ पे रख दिया, इसको उठा के इधर रख लिया, और इसको उठा के यहाँ रख लिया। हो गया। एक बार चेक करते हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल Alt 2 करा, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल 3 कर दिया, तो फिर इतना ड्रॉ हो गया हमारा। ठीक है। कंट्रोल Alt 3 किया, अब अपना विजिबल हो गया। ठीक है। ये तब हमारा इस तरह का ड्रॉ हो रहा है। चलो मैं कलर भी देख लेता हूँ। तो मैंने इस पर क्लिक किया, आई ड्रॉपर टूल लिया, यहाँ पे गए, ये कलर आ गया। यहाँ पे क्लिक किया, आई ड्रॉपर टूल लिया, ये कलर आ गया। और अभी फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल एक काम करता हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ। तो ये कलर चला गया, फिर चला गया, ये आग दिख रहा है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे तो कुछ चेंज होगा नहीं सर उसमें। क्या? क्वेश्चन मार्क पे तो चेंज होता है ना। कल नहीं, क्वेश्चन मार्क से ना तो ये वो हो जाता है, स्ट्रोक होता चली जाती है। हम्म, क्या कर रहा है ये, तो यहाँ का नहीं जा रहा। इस सिस्टम में कुछ सेटिंग बिगड़ी हुई है सारी। हम्म, ऊपर से बंद कर देते हैं, क्रॉस कलर तो चला गया है, फिर भी दिख रहा है, कलर तो नहीं है यहाँ पे, वैसे दिखाई दे रहा है।
क्रॉस नहीं कर रहा। हाँ, दो बार तो नहीं है। नहीं एक ही बारी है, देखेंगे बारी ऑब्जेक्ट दो बार तो नहीं बने। F7 यही तो है। और अगर मैं इसके कलर को हटा देता हूँ यहाँ से, क्रॉस कलर आ रहा है जाहिर है, मेरे को इस सिस्टम में ही दिक्कत है। हम्म, चलो इसे फिलहाल यहाँ रख लेता हूँ फिलहाल। और मुझे इसे हाइड कर लेता हूँ Ctrl+3 से। इन दोनों को सिलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया, ये कलर दे दिया, इनको भी हाइड कर दिया Ctrl+3 से। फिर यहाँ पे एक सर्कल लिया, सर्कल को ऐसे ड्रॉ कर लिया, फिर हमने इसका कलर दे दिया ये वाला, इसी की ऑल दबा के कॉपी कर ली, इसको यहाँ रख लिया और Ctrl+Alt+3 से विजिबल कर लिया। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। तो ऐसे आप ड्रॉ करते जाओगे। और स्ट्रोक चाहिए तो आप यहाँ क्लिक करके इस पर सिलेक्ट करना, कौन से कलर की स्ट्रोक चाहिए वो सेट कर लेना। ये कुछ ऑप्शन चला है। ये रहा स्ट्रोक। तो यहाँ से आप स्ट्रोक्स को सेट कर लेना कौन से कलर की स्ट्रोक चाहिए। तो ये यहाँ से हमारा ये इस तरीके से बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या हो रखा है, वैसे तो ऐसी स्ट्रोक है, पर अगर कहीं से मोटी कहीं से पतली चाहिए तो वो भी ऑप्शन है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे स्ट्रोक दे देता हूँ इन सब में। तो मैंने यहाँ पे ये वाला कलर इसके ऊपर स्ट्रोक पे भी दे दिया, और इसमें कलर मैंने यहाँ पे इसको पीछे भेज दिया, तो इसे पीछे है। और ये चीज़ मैं इसके ऊपर रख लेता हूँ, तो ये लेयर को ऊपर रख लिया मैंने। तो ये ऐसा कुछ आ रहा है हमारा। ठीक है, इसकी ऑपेसिटी कम कर लेता हूँ, यहाँ से ऑपेसिटी का ऑप्शन होता है, यहाँ से मैंने ऑपेसिटी कम कर लिया। तो ऐसे ये ड्रॉ हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, कौन सा कलर चाहिए वो चूज़ कर लिया हमने, यहाँ पे मैंने ये कलर दे दिया, तो ये मेरा ये कलर आ रहा है। स्ट्रोक में कौन सा कलर, इसमें कौन सा कलर चाहिए, इसमें भी ये कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ से चूज़ कर लिया, ये कलर आ रहा है, ये ऐसे आ गया। ठीक है, अच्छा कहीं से स्ट्रोक कम ज़्यादा चाहिए तो वो भी ऑप्शन है इसमें, ये टूल होता है विड टूल, इससे आप ना ऐसे पकड़ के कर सकते हो। तो कहीं से लाइट कहीं से ज़्यादा आ जाएगी। ठीक, तो ऐसे सेट कर सकते हैं, यहाँ से कम ज़्यादा कर सकता हूँ मैं स्ट्रोक को। तो ये मेरा ऐसे बन जाएगा। आया समझ में आपको, ये पूरा का ऐसे इसी तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। इसमें दोनों लगा है। हाँ कोरल जैसे ही बिल्कुल ये। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। Ctrl+G से ग्रुप कर सकते हो, Ctrl+3 से हाइड कर सकते हो, Ctrl+Alt+3 से विजिबल कर सकते हो। ठीक, तो हमारे पास कौन कौन से टूल आ गए हमें, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट पॉइंट टूल, और ये टूल। ठीक है, अब एक एक कोई असाइनमेंट ले लेते हैं, वो बनाना स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या करना है कि ना विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले विजिटिंग कार्ड का साइज़ कितना होता है वो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। तो विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है 3.5 × 2 इंच। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस होल करा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे मैंने विड्थ को 3.5 इंच कर दिया, हाइट को 2 इंच कर दिया। ठीक है, पर देखो एमएम में दिखा रहा है, वो अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप Ctrl+R करना, राइट क्लिक करना और यहाँ पे इंचेस कर देना, तो अब सिर्फ इंचेस में दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो एक रेफरेंस भी ले लेता हूँ मैं साथ में, विजिटिंग कार्ड। ठीक है, तो मुझे कोई एक रेफरेंस लेके अच्छा सा डिज़ाइन करना है। ये वाला रेफरेंस ले लेते हैं, ये सिंपल सा ये है, चल लेते हैं। कॉपी किया, इसी में मैं एक दो टूल ऐड कर दूँगा। तो यहाँ से मैंने इसको पेस्ट कर लिया, तो ये मुझे ऐसा को डिज़ाइन करना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा बना हुआ है, तो ज़रा देखते हैं कैसे बना होगा। देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा, एक रेक्टेंगल लिया, कितने साइज़ का है, 3.5 × 2 इंच का। तो मैंने एम दबाया, रेक्टेंगल लिया, ऐसे क्लिक किया और इसका साइज़ दे दिया 3.5 × 2 इंच। ठीक है, तो ये रेक्टेंगल आ गया हमारे पास। कौन से कलर का रेक्टेंगल चाहिए वो सेट कर लिया, तो मैंने यहाँ पे ये कलर देके इसे सेट कर लिया। ठीक है, आई ड्रॉपर टूल ले लेता हूँ, कोई सा भी एक कलर दे देता है, तो मैंने यहाँ पे कोई एक कलर ले लिया इस तरीके से।
स्क्रीन के फिट करना यहाँ पे हो सकता है कि मैं ऐसे रखने की कोशिश करूँगा, सही से रखा ना जाए। वैसे मैंने स्मार्ट गाइड उस यूज़ कर रखी है, तो अपने आप ये ना मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। पर अगर आप वैसे चाहो तो यहाँ पे अलाइन का भी ऑप्शन होता है, लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, राइट करोगे तो राइट अलाइन हो जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट आ गया यहाँ पे। अब मुझे चाहिए बीच में एक रेक्टेंगल ये वाला, तो मैंने कंट्रोल सी कंट्रोल एफ किया और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया और इसका कलर दे दिया मैंने ब्लैक कलर। इसको उठा के मैं बिल्कुल सेंटर में रख लेता हूँ, तो मैंने इसको उठा के सेंटर में रख लिया। देन अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, ये शेप चाहिए। तो ये शेप बनाने के लिए मैंने एक रेक्टेंगल और लिया, एम शॉर्टकट थी रेक्टेंगल की, और इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इस पॉइंट को पकड़ के मैंने यहाँ रख दिया, तो ये देखो बिल्कुल सही बन गया है, और इसका कलर दे दिया मैंने यहाँ पे रेड कलर। तो ये ऐसा बन गया। अब मुझे इसमें ये डेप्थ दिखानी है कि ये पीछे से जा रहा है, तो वो भी बहुत आसान है। उसमें क्या करा हमने, यहाँ पे एक रेक्टेंगल और लिया एम से, और इसको उठा के ऐसे रख दिया यहाँ पे। इसका कलर दे दिया मैंने यहाँ पे, डबल क्लिक करके थोड़ा डार्क कलर दे दिया, ये डार्क कलर आ गया। और इस लेयर को मैंने पीछे भेज दिया। पीछे भेजने की शॉर्ट की कंट्रोल लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट है, पर सबसे पीछे चला गया ये, क्योंकि मैंने शिफ्ट दबा के करा है। तो कंट्रोल राइट कर्ली ब्रैकेट से एक एक करके पीछे ऊपर ला सकते हो। तो देखो ये ऐसा आ गया। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दबाया, ए दबा के, और मैंने यहाँ पे इसको उठा के ऐसे खींच दिया, और ये देखो मेरा इस तरीके से बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड क्या चीज़ चाहिए मुझे, यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पे कुछ लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप टूल ले लिया और यहाँ पे लिख दिया राहुल वशिष्ठ, ठीक है। और मैं इसका फ़ॉन्ट का थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो मैंने रोबोटो बोल्ड ले लिया, ये फ़ॉन्ट सही लगता है। ये मुझे लाइट रखना है, तो मैंने इसे पिक करके यहाँ से बोल्ड की जगह लाइट कर दिया, तो ये ऐसा आ गया मेरे पास। इसको उठा के मैं यहाँ रख लेता हूँ इस तरीके से। और हमेशा जब भी काम करते हो तो कुछ मार्जिन ले लिया करो, रूलर से आप मार्जिन ले सकते हो ऐसे अपने हिसाब से। वैसे जो विजिटिंग कार्ड होता है ना, 3 mm का मार्जिन लेके चलते हैं, तो हमने यहाँ पे ऐसे कुछ मार्जिन रख लिया। तो उसको स्मॉल साइज 3 mm कम लेके पहले क्या चीज़? रेक्टेंगल 3 mm कम कर लेके उसको हाँ कवर कर देके चौड़े कर हाँ, देते ऐसा हैं। भी कर सकते हैं, राइट। वो भी better है। हाँ, वो भी बेटर रहेगा। ये एक तरीका और भी है इसके अंदर। ऑब्जेक्ट में जाओगे, पाथ में जाओगे, और यहाँ पे ऑफसेट पाथ पे क्लिक करोगे और -3 mm कर दोगे, -3 mm, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक और रेक्टेंगल बन जाएगा बिल्कुल बीच में। तो ये हमारा मार्जिन का काम करेगा, ठीक है। तो इसको तो बाद में देखेंगे, अभी हमने मैन्युअली ऐसे रख लिया अपने हिसाब से, ठीक। ये आ गया हमारे पास। अब मुझे यहाँ पे एक ऐसे ये लाइन्स ही चाहिए डिज़ाइन में। जो भी लिखना है वो मैं नीचे लिख देता हूँ। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैं वेब डेवलपर हूँ, तो मैंने यहाँ पे वेब डेवलपर, और इसके स्पेसिंग फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। पर ये भी देखना पड़ेगा कि कितना साइज़ होना चाहिए। तो जो हमारी हेडिंग होती है उसका साइज़ 14 पिक्सल होता है, और जो हमारा सबटाइटल्स होता है उनका साइज़ जो होता है वो 8 to 10 पिक्सल होता है, ठीक है। नहीं तो इससे ज़्यादा प्रिंट में आएगी नहीं। हमने यहाँ पे ये रख लिया ऐसे। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल मैं कैलिब्री ले लेता हूँ, कैलिब्री। इनके बीच की स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी है तो वो भी है। ऑल्ट दबा के ऐसे राइट करोगे तो स्पेसिंग बढ़ जाएगी, लेफ्ट करोगे तो स्पेसिंग कम हो जाएगी। तो ऑल्ट दबा के राइट की करोगे तो ऐसे स्पेसिंग हो जाएगी। तो यहाँ से उठा के मैंने इसे सेट कर लिया, तो ये मेरा ऐसा कुछ बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता क्या हूँ कि ना इसके अंदर ऐसे लाइन सी आ जाए, तो मैंने एक रेक्टेंगल और लिया, एम शॉर्टकट थी रेक्टेंगल की। यहाँ मैंने इसमें कलर दे दिया, कौन सा, ब्लैक कलर। इसी की कॉपी करी, इसी को पेस्ट कर लिया, और इसको मैंने यहाँ पे रेड कलर दे दिया। तो यहाँ पे मैंने इसका रेड कलर दे दिया इस तरीके से, कौन सा कलर चाहिए मुझे, तो मैंने यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया। कौन सा कलर चाहिए, आई ड्रॉपर टूल लेके सेम कलर दिया, और यहाँ पे मेरा ये ऐसा बन गया। अब आते हैं इसमें इमेज कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइन तो बाकी तो मुझे जो कंटेंट डालना होगा, आइकन डालना होगा, वो मैं नेट से निकाल लूँगा। यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा हमारा। कलर दे देता हूँ मैं इसके अंदर, यहाँ से वाइट कलर, और स्ट्रोक का कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हो आप। इसी की कॉपी कर लेते हैं, ऑल्ट दबा के ड्रैग करके मैं कॉपी कर सकता हूँ ऐसे। और कंट्रोल डी भी कर सकते हो, इससे डुप्लीकेट कमांड हो जाती है। तो अभी आपने लास्ट कमांड यूज़ की थी वो डुप्लीकेट हो गई होगी, तो देखो एक ही अलाइनमेंट में चल रही है हमारा।
तो अब हम चाहते क्या है कि ना इसको एक्सपोर्ट करना है, तो कंट्रोल एच करोगे तो फाइल सेव हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे एआई की फाइल ऐसे सेव कर ली, ठीक है, इलस्ट्रेटर के नाम से सेव कर लेंगे। और अब मुझे इमेज या पीडीएफ निकालनी है, तो फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आएगा, एक्सपोर्ट एज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको किस फॉर्मेट में चाहिए वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, फोटोशॉप में भी कन्वर्ट कर सकते हो इसको, और जेपीजी में निकालनी है जेपीजी में भी निकाल सकते हो। यूज आर्टबोर्ड पे क्लिक कर देना, तो इससे क्या होगा, जो भी आर्टबोर्ड पे होगा वही एक्सपोर्ट होगा, इससे बाहर का एक्सपोर्ट नहीं होगा। और ओके कर देते हैं। तो देखो हमारे पास जो इमेज आ गई वो कुछ इस तरीके से आ गई है। आगे समझ में, तो हम इस तरीके से इन टूल का यूज़ करके, जैसे विजिटिंग कार्ड हो गए, लेटर हेड डिज़ाइन करने हो गए, ये सब कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, जैसे ये मैंने बना लिया है, इसी को मुझे ना लेटर हेड में कन्वर्ट करना है, ये डिज़ाइन को ही। शिफ्ट प्लस ओ दबाया, नया आर्टबोर्ड लिया मैंने यहाँ से, यहाँ मैंने इसका साइज जो है वो A4 शीट कर दी, ये रही, ठीक है। इसको उठा के मैं थोड़ा साइड में रख लेता हूँ, ठीक है, ये बाहर आ गया। और इसको मैं उठा के साइड में रख लेता हूँ, इसको उठा के मैं ग्रुप कर लेता हूँ। अच्छा देखो ये भी सिलेक्ट हो रहा है, तो कंट्रोल सेमी कॉलम से आप इसके बंद कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसको उठा के बिल्कुल पेज के ऊपर रख लिया। अब ये डिज़ाइन मुझे यहाँ पे भी चाहिए, शिफ्ट प्लस ओ दबाया, यहाँ क्लिक किया, ये देखो ये ऐसा कुछ आ गया। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पे यही डिज़ाइन मुझे यहाँ पे भी लेटर हेड में भी लगाना है, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, एक जैसे ही होते हैं। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे अनग्रुप करा, पहले तो ये लोगो ले लेता हूँ, अनग्रुप ग्रुप करता हूँ मैं कंट्रोल जी से, और अनग्रुप करता हूँ कंट्रोल शिफ्ट जी से। मैं ना यही करना है, मतलब जो जो मैंने कराया ना वो सारा ही रिपीट करना है। मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, रिकॉर्डिंग हो रही है, सारा वो पूरा देख के। इसी की डुप्लीकेट करी मैंने, यहाँ पे रखा इसको, ठीक है। तो ये सेट हो गया हमारे पास, ये आ गया। अब मुझे नीचे क्या चीज़ चाहिए, मुझे नीचे नंबर ये चाहिए यहाँ पे। तो ऑल्ट दबा के ड्रैग कर रहा हूँ मैं, तो ये मैंने यहाँ पे ये रख लिया। अगर थोड़ा मूव कराना है इसको, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया मैंने, इसको और इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे मूव करा दिया, ये रहा। सिर्फ दो ही पॉइंट मूव करे। अब मुझे ये ब्लैक कलर की पट्टी चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्शन किया, ऑल्ट दबा के ड्रैग करके यहाँ रख दिया ऐसे। तो ये मेरा यहाँ पे आ गया, और सिलेक्ट करके इसको यहाँ रख लेते हैं, तो ये ऐसा कुछ ड्रॉ हो गया। अब यहाँ मुझे चाहिए फ़ोन नंबर, इसको मैं सेट कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख लेता हूँ, ये रख दिया मैंने इस तरीके से। यहाँ चाहिए मुझे फ़ोन नंबर, और यहाँ पे मैंने नंबर डाल दिया 9311463302। फ़ॉन्ट का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट भी है कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन, इससे फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ता है। लेस देन साइन से फ़ॉन्ट का साइज़ कम होता है। तो यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ कर दिया कम ज़्यादा। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया डेट, यहाँ लिखा मैंने डेट। डेट के आगे मुझे डॉट डॉट चाहिए, तो या तो डॉट डॉट बना लो, या फिर मैंने क्या करा, एक लाइन ली इस तरीके से, और लाइन की स्ट्रोक दे दी मैंने यहाँ पे, ये स्ट्रोक दे दी ये रही। और यहाँ पे स्ट्रोक लिख के, और यहाँ पे मैंने डैशेड स्ट्रोक को चेक कर दिया, और कितनी डैशेड कम ज़्यादा करनी है वो इसके अंदर मैंने ऐसे सेट कर ली। ये मेरी डॉट डॉट वाली डैश हो गई, ठीक है। और ये हमारा इस तरीके से बन गया ये। तो देखो हमारा लेटर हेड भी सेम आ गया इस तरीके से। तो एक साइज तो बन गया हमारा ये, और एक बन गया ये। अब देखो मैं दोनों की पीडीएफ निकाल के दिखाता हूँ। फाइल में गए, सेव एस में गए, और पीडीएफ का ऑप्शन यहाँ आता है सेव एस के अंदर, और यहाँ पे दोनों पेज निकालने हैं मुझे, डेस्कटॉप पे चाहिए। देखो हमारे पास ना जेपीजी फॉर्मेट में हम जब भी निकालेंगे और प्रिंट के लिए देंगे, तो कहीं ना वो क्वालिटी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो हम प्रिंटिंग के लिए हमेशा या तो पीडीएफ देंगे या रो फाइल देंगे, ठीक है। तो पीडीएफ जो होती है वो वेक्टर फॉर्मेट होती है, बाकी सारे जितने भी सॉफ्ट कॉपी होती है वो सब रास्टर फॉर्मेट होती है, पीएनजी जेपीजी। पीएनजी की क्वालिटी जेपीजी से अच्छी आती है, पर जेपीजी की प्रिंट निकालोगे तो क्वालिटी चली जाएगी।
तो देखो ये मेरा विजिटिंग कार्ड हो गया और ये मेरा लेटर हेड हो गया। ठीक है, जो भी मुझे कंटेंट डालना होगा मैं कंटेंट यहाँ डाल दूँगा इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें यूज़ करी इस तरीके से। हाइड करने के लिए कंट्रोल 3, विजिबल करने के लिए कंट्रोल Alt 3, ठीक है, लॉक करने के लिए कंट्रोल 2, अनलॉक करने के लिए कंट्रोल Alt 2, ठीक है, ग्रुप करने के लिए कंट्रोल G, अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल Shift G। ठीक है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ए, शॉर्टकट है ए से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आता है, ऐसे मूव करा सकते हो। फोटोशॉप में एक ऑप्शन नहीं था कॉर्नर राउंड करने का, हर चीज़ के कॉर्नर राउंड नहीं कर सकते थे, इसमें कॉर्नर राउंड करने के लिए ऑप्शन आता है, आप यू क्लिक करके कॉर्नर राउंड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे ये कॉर्नर इसके राउंड करना है, ये वाला कॉर्नर राउंड करना है, तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, क्लिक किया और यू कॉर्नर ऐसे राउंड कर सकते हो, डिज़ाइन अच्छा लगेगा। ठीक है, इसका भी कॉर्नर राउंड करना है, आपने पिक किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और यहाँ से क्लिक करके ऐसे कॉर्नर को कम ज़्यादा राउंड कर सकते हैं ऐसे, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे बन गया। तो आप किसी भी चीज़ के ऐसे कॉर्नर को राउंड कर सकते हो, पर टेस्ट के कॉर्नर राउंड नहीं होते। ठीक है, टेस्ट के राउंड करने होंगे तो इस पर ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, फिर जाके इसके कॉर्नर को राउंड कर सकते हो। ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, कंट्रोल Shift O, तो फिर इसके ऑब्जेक्ट को राउंड कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे तो डिफ़ॉल्ट ही सर है। अभी आपने सेव किया है इसमें, तो पीडीएफ में केवल 2 ही है, उन्हें एक A4 साइज, एक हाँ, और एक ही बाकी ये है, नहीं बाकी है है। क्योंकि ये आर्टबोर्ड से बाहर रखे हुए हैं, आर्टबोर्ड से बाहर रखे, जो आर्टबोर्ड पे हो गए वही चीज़ आएगी पीडीएफ। ठीक है, जो आर्टबोर्ड से बाहर रहे ना, जैसे ये हो गया, ये सब क्या है, आर्टबोर्ड से बाहर रखा है, ये आर्टबोर्ड से बाहर रखा हुआ है, तो ये नहीं आएगा। ठीक है, जब हम सेव करते हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है ना ऑल आर्टबोर्ड, ये ऑप्शन, और यूज आर्टबोर्ड चेक है, यूज आर्टबोर्ड चेक है, अगर ये चेक नहीं होता तो आता। जैसे देखो मैं ना दोबारा निकालता हूँ, इमेज निकालता हूँ, इसमें तो डिफॉल्ट आता ही है एक्सपोर्ट एज, मैंने यूज आर्टबोर्ड का चेक कर दिया अपनी बारी और जेपीजी निकाली, तो देखो पेंसिल और एक्सपोर्ट करा यहाँ से और ओके कर दिया। अब जरा चेक करते हैं ये, हम्म, अब जरा चेक करते देखो, तो देखो यहाँ पेंसिल ही आ रही है। अब पूरा ना पूरा डैशबोर्ड, पूरा जितना भी डैशबोर्ड बना हुआ है वो सारा का सारा वैसे लग जाएगा। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा आ गया, ये देखो। ठीक है, यूज आर्टबोर्ड पे चेक करोगे तभी होगा। ठीक है, अलग अलग आर्टबोर्ड निकल के आ जाएगा। तो ये हमारे 2 आर्टबोर्ड थे, इसलिए 2 आर्टबोर्ड हमारे इस तरीके से आ रहे हैं। ज़ूम करने के लिए ऑल्ट दबा के स्क्रॉल अप कर सकते हैं। ठीक है, डाउन करोगे तो ज़ूम आउट हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल 1 से एक्चुअल प्रिंट व्यू आता है। एक्चुअल प्रिंट व्यू का मतलब क्या है कि जैसा आपने बनाया है प्रिंट में उतना ही दिखाई देगा जितना कंट्रोल 1 पे दिखाई दे रहा है, तो उतना ही दिखाई देगा जितना प्रिंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब जितना फ़ॉन्ट दिखाई दे रहा है उतना ही कंट्रोल 1 पे प्रिंट में आएगा। कंट्रोल 0 से फिट स्क्रीन हो जाती है, मतलब स्क्रीन फिट हो जाती है। ठीक है, और कंट्रोल 1 से एक्चुअल प्रिंट व्यू आता है, तो कंट्रोल 1 से हमारा ये एक्चुअल प्रिंट यानी 100%, देखो यहाँ पे 100% आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, स्पेस बार से स्क्रीन को यूँ ड्रैग कर सकते हैं हम इसे, ऑल्ट से हम जूम आउट और जूम इन कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, F7 से क्या आता है, लेयर आ जाती है, तो F7 से हम लेयर ओपन कर सकते हैं। जैसा भी जो भी ऑब्जेक्ट पिक करना है ऐसे ही हम क्लिक करके भी पिक कर सकते हैं, जिस पे क्लिक करेंगे वही ऑब्जेक्ट पिक हो जाएगा। ठीक है, लेयर को हाइड करने की शॉर्टकट आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे आपने ये पिक किया हुआ है, इसे हाइड करोगे यहाँ से भी हाइड हो जाएगा, यहाँ से लॉक भी हो जाएगा, हाइड भी हो जाएगा, अनलॉक भी कर सकते हैं, या फिर और टूल में कहाँ पर है ये, ऑब्जेक्ट में जाके और यहाँ पे देखो लॉक हाइड ये लिखा हुआ है, उसकी शॉर्ट की भी आ रही कंट्रोल 3 कंट्रोल Alt 3। ठीक है, लॉक ये रही। जो मैंने स्मार्ट गाइड्स के बारे में बताया आपको, स्मार्ट गाइड्स डिफ़ॉल्ट ऑन होके आती है, व्यू में जाओगे तो यहाँ पे स्मार्ट गाइड लिखी हुई है, कंट्रोल U शॉर्टकट है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये हमारे पास ना ये स्केल करने का ऐसे ऑप्शन नहीं आता, कभी कभी हमारे पास ये स्केल करने का ऑप्शन नहीं आता, तो
इसकी शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट बी है। कंट्रोल शिफ्ट बी करोगे तो इसे बाउंडिंग बॉक्स बोलते हैं। कंट्रोल शिफ्ट बी करेंगे तो देखो वापस आ जाएगा, ये आ गया। कभी कभी हाइड हो जाता है तो कंट्रोल शिफ्ट बी कर सकते हो, तो देखो कंट्रोल शिफ्ट बी से अभी हाइड हो गया, कंट्रोल शिफ्ट बी से ही वापस आ जाएगा ये, इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल जी से ग्रुप होता है, कंट्रोल जी से हमारा ये ग्रुप हो गया। इस तरीके से इसे सेट कर लिया हमने। कॉर्नर राउंड, कॉर्नर राउंड कैसे करते हैं? लाइक ये मेरे पास ये शेप है, इसे कॉर्नर राउंड करने हैं तो आप यूँ क्लिक करके, अगर नॉर्मल यूँ ड्रैग करोगे तो चारों साइड से राउंड हो जाएगी। पर अगर मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करके राउंड करूंगा तो क्या होगा, सिर्फ जो पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है वही राउंड होगा। अभी तो देखो सारे पॉइंट राउंड हो रहे हैं, मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, पहले पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, अब देखो यही पॉइंट राउंड होगा। तो जिस पॉइंट पे आप क्लिक करोगे वही पॉइंट पॉइंट हमारा राउंड होगा इस तरीके से। तो लाइक आप काफ़ी अच्छी अच्छी शेप इससे भी बना सकते हो। तो देखो मैंने इसे ऐसे रख लिया, और सेकंड मैंने इसका कलर दे दिया ये वाला, ये कलर दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे एक सर्कल और लिया, और सर्कल को मैंने ऐसे रख लिया, इसको मैंने यहाँ रख दिया। लेयर को पीछे भेजने की शॉर्ट की होती है कंट्रोल लेफ्ट कर्ली ब्रैकेट। इसका कलर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अलग दे दिया, और यहाँ से मैंने इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने पॉइंट को ऐसे एडजस्ट कर लिया, इस पॉइंट को पकड़ के ऐसे एडजस्ट कर लिया, जैसे भी रखना है। या फिर ये तो मैं नॉर्मल भी रख सकता हूँ। मैंने बस क्या करा, इस वाले पॉइंट को पकड़ा, इस वाले पॉइंट को पकड़ के ऐसे सेट कर लिया यहाँ पे। ये वाला मूव कर लिया, एक कॉर्नर है इसका, मुझे इसी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे हम डिज़ाइन सेट कर सकते हैं जैसे जैसे बनाया। तो फ्लैट डिज़ाइन काफ़ी अच्छे अच्छे इसके ऊपर बन जाते हैं। लेयर अप डाउन करना ही तो चल गया, कैसे अप डाउन करते हैं। कोई लेयर जैसे यहाँ रखी हुई है, ये रखी हुई, ये पीछे भेजनी है इसकी, तो कंट्रोल लेफ्ट कर ली ब्रैकेट, एक एक करके पीछे जा रहा है। ये देखो गया पीछे, आ गया ऊपर। तो एक एक करके क्यों नहीं आया, क्योंकि ग्रुप बना हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट जी कर देता हूँ, अब एक एक करके जाएगा। ये देखो एक एक करके ऊपर आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब इसमें बनाना क्या क्या है आपने, एक इलस्ट्रेशन डिज़ाइन करनी है। इलस्ट्रेशन ऐसे ले लेना, फेस इलस्ट्रेशन इस तरीके की। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लेना ताकि टाइम लगे इसमें। इस तरीके की फेस इलस्ट्रेशन फैक्टर। ठीक है, जैसे कि छोटी छोटी डैप देने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके की इलस्ट्रेशन। कोई रियल फोटो भी ले सकते हैं, पर अभी फिलहाल वेक्टर से ले लेंगे ताकि कलर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एक ये करना है, दो विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने हैं, दो लेटर हेड डिज़ाइन करने हैं। ठीक है, और दो कोई सी भी ना फ्लैट डिज़ाइन सर्च करना जो तुम्हें लगे कि बन जाए, फ्लैट डिज़ाइन निकालने हैं इस तरीके के, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से पेंसिल टाइप, जैसे मैंने अभी बनाया था ये, इस तरीके के फ्लैट डिज़ाइन बनाने हैं। तो कई सारा काम हो गया ये करना। बस इतना करना है जिसमें, इसमें मतलब ना एक एक छोटे छोटे टूल से भी हम बहुत कुछ चीज़ें बना सकते हैं इलस्ट्रेटर में। वो मतलब है सिंपल, पर काफ़ी मतलब काफ़ी क्रिएटिव चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं आप इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर देता हूँ।